हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ में क्या क्या मेथड हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के, अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जानते हैं इसके बारे में। इसके तीन ही मेथड हो सकते हैं, यानी इसकी तीन ही टाइप हो सकती हैं ग्राफ में। नंबर 1, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी L1 और L2, या तो ऐसा होगा ग्राफ में दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। नंबर 2, या ऐसा होगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पहले वाली लाइन है दूसरे वाली लाइन भी इसके ऊपर ही हो, ओवरलैप करे इसको। तीन ही केस हो सकते हैं। क्या क्या? या तो ये होगा कि पहले वाला केस है जो कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी। या ये हो सकता है कि दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। या फिर ये हो सकता है कि जो पहले वाली लाइन है दूसरे वाली लाइन भी उसी के ऊपर हो, या ये हो सकता है। तो तीनों केस में क्या क्या कंडीशन बनती हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पर, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ में अगर इंटरसेक्ट करता है, इक्वेशन लिख लेते हैं यहां, कंपेयरिंग रेशो लिख लेते हैं। यह ग्राफ लिख लेते हैं और यहां क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन उनका क्या रहेगा, इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन है पेयर में वो कैसे लिखनी है। उसको लिखने का एक बार तरीका देख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दिया हमने। जो x का कोफिशिएंट है यहाँ a1 है और दूसरे वाले में क्या है, a2 है। यहाँ b1 y का है और यहाँ b2 y का है। यानी जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे और उन दोनों को इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे, फिर क्या क्या रिजल्ट उसका बनता है ये हम लिखेंगे। रेशो कौन से वाले से कंपेयर करना हमने, सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन लिख दी, x प्लस 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन लिख दी हमने। अगर इसको कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर कंपेयरिंग रेशो में ये वाली कंडीशन बनती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के। ये a1 a2 b1 b2 क्या थे, जो अब इक्वेशन लिखी थी हमने ये वाली कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो पहले वाली है वो इससे कंपेयर करनी है, जो दूसरे वाली वो इससे कंपेयर करनी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। यानी हम अगर इसको लिखें तो क्या होगा, हमारा ऊपर वाली इक्वेशन से a1 क्या है 1, b1 y का कोफिशिएंट वो क्या है, वो भी हमारा 1 है, और c1 ये इधर है और ये प्लस से इक्वल टू के निशान से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। पहले वाली इक्वेशन में हमने x y और कांस्टेंट ये तीनों के तीनों उठा के इनकी वैल्यू यहाँ रख ली। अब दूसरे वाले में देखते हैं हम, दूसरे वाले में क्या बताया उसने, a2 है जो वो क्या है, x का कोफिशिएंट और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1। दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट -1 है और वो क्या है b2 -1 है, और c2 क्या है, ये इधर जाएगा तो -6।
A1 B1 और C1 आगे हमारे लिख लेते हैं A1 अपॉन A2 और यहाँ क्या लिखना हमने B1 अपॉन B2 और ये क्या हो नॉट इक्वल हो A1 अपॉन A2 A1 क्या है 1 B1 क्या है 1 सॉरी A2 A1 अपॉन A2 A1 1 और A2 क्या है 1 B1 क्या है 1 है और B2 क्या है -1 यानी यहां से क्या आ गया 1 और यहाँ कितना आ गया -1 ये नॉट इक्वल की कंडीशन होनी चाहिए तो यहाँ क्या है 1 और -1 इक्वल नहीं है हमें पता है तो पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है वो किसका दिया मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा ऐसे एक दूसरे को कट करेगा ग्राफ क्या करेगा एक दूसरे को कट करेगा अगर अलजेब्रिक सॉल्यूशन देखा जाए हमारे पास क्या आया है अलजेब्रिक सॉल्यूशन में कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन यानी उसका एक हल जरूर होगा एक बार फिर से सुनिए अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं और कंपेयर करते हैं इस रेशो को A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 के हमने ये कंपेयर करके देखा कि -1 और 1 इक्वल नहीं है तो क्या हो गया ये दोनों लाइन अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर इसका सॉल्यूशन पूछता है क्या होगा तो इसका एक सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं नंबर टू में क्या है कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या हो नो सॉल्यूशन का केस हो नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी लिख लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 4x प्लस 8y इक्वल टू 10 और इसके लिए हमें कंपेयर किस रेशो से करना है यानी A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के ये नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के ये नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के यानी इसको कंपेयर करके लिखते हैं यहाँ से A1 B1 और C1 क्या होंगे जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 अब इसको लिख लेते हैं पहले वाली को 2x प्लस 4y और ये उधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 यहाँ से कंपेयर करते हैं x का कोफिशिएंट A1 x के कोफिशिएंट 2 यानी A1 हमारा क्या हो गया 2 B1 क्या हो गया 4 और C1 क्या हो गया हमारा माइनस का 8 अब दूसरे वाले को देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में क्या लिखना हमने A2 x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 4x प्लस 8y माइनस का 10 इक्वल टू 0 यहाँ से x का कोफिशिएंट A2 है तो x का कोफिशिएंट 4 है y का कोफिशिएंट B2 है y का कोफिशिएंट 8 है तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया अगर दोनों को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से A1 2 B1 4 और C1 माइनस का 8 लिख लेते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 A1 कितना हमारा 2 है A2 कितना है A2 4 है इक्वल टू B1 कितना है 4 B2 कितना है 8 C1 कितना है माइनस का 8 और C2 कितना है माइनस का 10 कैंसल आउट कर देते हैं इसको 1/2 आ गया यहाँ से 1/2 माइनस से माइनस कैंसल 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 यानी यहाँ से 1/2 ये भी 1/2 और यहाँ से क्या आया 4/5 1/2 इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे अगर इस तरह का कोई एग्जांपल हमारे सामने होता है जिसकी कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 है तो क्या कहेंगे उसका ग्राफ क्या बनेगा इसको रेज कर देता हूं मैं उसका ग्राफ क्या बनेगा पैरेलल लाइन उसका ग्राफ कैसा होगा पैरेलल लाइन की कंडीशन में होगा
और उसका अगर सॉल्यूशन पूछ लिया जाए, सॉल्यूशन क्या होगा उसका? नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी हल नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा? अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2, या ये कहें जब भी पैरेलल लाइन की कंडीशन होगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और उसका ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगा? पैरेलल लाइन, और उसकी रेशो जो कंपेयर करेंगे वो क्या होगी? a1/a2 b1/b2 के इक्वल, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। 10th क्लास में एक एक नंबर में इसी तरह क्वेश्चन देते हैं कि ये इक्वेशन दे दी हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहते हैं कि बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, या ये पूछ लेंगे कि इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या ओवरलैप करेगी। ये तीनों केस क्वेश्चन को तीन तरीकों से पूछा जा सकता है। या तो ये दिया जाए कि सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप क्या करें, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताइए, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो उसकी कंपेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी। आपको कंपेयरिंग रेशो देके ये पूछ लिया जा सकता है कि उसका ग्राफ क्या होगा और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। अब देखते हैं कंडीशन 3। कंडीशन 3 में क्या है? 2x + 4y = 8। कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। 4x + 8y = 16। ये इसको भी रेट कर दो, कोई और ले लेते हैं। 3x + 5y = 10। 6x + 10y = 20। ये हमने कोई एक और एग्जांपल ले लिया, जो किस कंडीशन के लिए लिया हमने? जिसकी रेशो क्या हो? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जिसकी जो कंपेयरिंग रेशो है जर्नल इक्वेशन के साथ वो क्या हो? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखते हैं इसको कंपेयर करके। यहां से जर्नल इक्वेशन लिख देते हैं हम, a1x + b1y प्लस का c1 = 0। और यहाँ से क्या है? 3x + 5y, और ये 10 उधर जाके माइनस का 3x + 5y माइनस का 10 = 0। x का कोफिशिएंट a1 और x के कोफिशिएंट 3, तो हमारा a1 कितना हो गया? 3, b1 कितना हो गया? 5, और c1 कितना हो गया हमारा? माइनस का 10। यानी अगर हम लिखें a1 है 3, b1 है 5 और c1 है माइनस का 10। दूसरे वाली इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें यहाँ से a2x + b2y, अब प्लस में c2 = 0। ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी a2 कितना हो गया? 6, b2 10 और c2 क्या हो गया? माइनस का 20। यहाँ लिख लेते हैं a2 6, b2 10 और c2 कितना हो गया? माइनस का 20। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं इस कंडीशन के साथ कि जो हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है या नहीं है। यानी अब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 3, a2 की 6, b1 5 और b2 10, 5.10, c1 और c2 माइनस का 10 और c2 कितना है? माइनस का 20। 3 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, 3 2 6, 5 2 10, माइनस से माइनस, 10 2 20। यहाँ से क्या आया? 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी 1/2। यानी तीनों ही केस में क्या हमारा रिमाइंडर 1/2 1/2 1/2। यानी तीनों ही कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों ही क्या है? इक्वल है। अगर इस तरह की इक्वेशन हमें मिलती है जिसमें तीनों इक्वल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा? देखिए उसका ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन जो पहले वाली लाइन है
दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ही होगी, दूसरे वाली लाइन भी क्या करेगी, उसके ऊपर ही होगी, यानी ओवरलैप करेगी। और उसके सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर पहले वाला केस था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक हल होगा। अगर कंडीशन ऐसी आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइन होंगी और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, यानी उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर ऐसा आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों ही इक्वल आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या होगा उसका, अलजेब्रिकली सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनेगा, पहले वाली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। अब इसमें एक केस और बचता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है कि कम से कम किसी का एक सॉल्यूशन होना, कंसिस्टेंट होता है कम से कम किसी का एक सॉल्यूशन होना, यानी यूनिक सॉल्यूशन का जो केस है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन का, वो किस में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा। किस में आएगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल होना, उसकी एक सॉल्यूशन जरूर होगा, और वो क्या हमारा कंसिस्टेंट के अंदर आता है। नो सॉल्यूशन किस में आएगा, इनकंसिस्टेंट में। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, वो भी किस में आएगा, कंसिस्टेंट में। कई बार बच्चों को ये सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन ना देके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे जिसका सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। एक नंबर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, तो आप याद रखेंगे, सभी कंडीशन को पढ़ेंगे। वो आपको इक्वेशन देके रेशो पूछ सकता है, या ग्राफ की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर क्या पूछ सकता है, सॉल्यूशन कैसा होगा उसका। जो ये तीनों एग्जांपल दिए मैंने, ग्राफिकल सिचुएशन और यूनिक सॉल्यूशन, इन सभी को हम क्वेश्चनों के अंदर पढ़ेंगे।